वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमनीपुर, विकासखंड विकासनगर, जनपद देहरादून। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में। बच्चों, आज के लेसन को आगे पढ़ने से पहले हम नित्य की तरह अपने आनंदम एक्टिविटी के अंतर्गत माइंडफुल फ्रेशनेस एक्टिविटी करेंगे। सभी बच्चे क्लोज योर आइज, आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे सांस को भरते हुए, ध्यान एकाग्रचित करते हुए, आसपास की ध्वनियों को, साउंड्स को एकाग्रता के साथ सुनते हुए, महसूस करते हुए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, पुनः सांस को भरते हुए, इन नाउ आउट, सांस को छोड़ते हुए, वंस मोर इन, सांसों को भरते हुए, नाउ आउट, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए। नाउ ओपन योर आईज। सभी बच्चे अपनी आंखें खोलेंगे और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने इस क्रिया को दोहराया होगा और हम बार बार इस चीज को हर बार बता रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की एक्टिविटी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही तरोताजा का एक काम करती है। तो इसलिए आप इसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एक गेम ऑफ चांस के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो है रशीद और भैया मेले में गए थे और मेले में जो है वो जब लक्की गेम उसने देखा और लक्की गेम में जो है अपने आप को खेलने से रोक नहीं पाया, तो उसने भी जो है जब गेम खेलना शुरू किया तो उसे भी लक्की गेम में लगा कि मैं भी जो है बहुत सारा पैसा और बिग प्राइज लेकर के जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जो यहाँ पर शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो उसके जो फ्रेंड्स हैं वही जो है उस भीड़ में भी इकट्ठा हैं और वही जो है गेम उसके साथ खेल रहे हैं और वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो बड़े बड़े प्राइज उनको मिल रहे हैं। तो इसी प्रलोभन में आकर के जो है शॉपकीपर ने उसे भी उकसाया और वो खेलने लगा, लेकिन अंत में जो है वो सारे पैसे भी हार गया और उसको जो है कोई बहुत बड़ा प्राइज वहां पर नहीं मिला। तो इसी को फिर उसके बाद हमने जो है इस लेसन की एक्सरसाइज भी की थी और एक्सरसाइज एक भी हमने जो है पार्ट 1 कर चुके थे। तो आगे की जो एक्सरसाइज है उस लेसन की, गेम ऑफ चांस की आगे की एक्सरसाइज के लिए हम चलते हैं एक बार स्मार्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, गेम ऑफ चांस जो चैप्टर हमने पढ़ा और उसकी हमने पहली जो एक्सरसाइज है वर्किंग विद द टेक्स्ट पार्ट 1 ए हमने कंप्लीट कर दिया था और जिसमें हमने जो है सेंटेंस में जो मेमोरी चूज के अकॉर्डिंग जो फ्रेज है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको हमने सही जो ऑप्शन है वहां पर भर करके इन सेंटेंस को कंप्लीट किया था। अब आगे चलते हैं इसी ए पार्ट का को सॉल्व करने के बाद पार्ट बी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। ये प्रश्न अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ये बन रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझ रहे हैं, रशीद अंकल जो रशीद के चाचा थे, आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, यानी रशीद के अंकल ने क्यों कहा ऐसे कि उनकी अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस माने अनुपस्थिति में, कोई भी चीज तुम जो है मत क्या करना, बाय खरीदना, तुम कोई भी चीज मत खरीदना, ऐसे जो है रशीद अंकल ने क्यों कहा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, कह रहा है पैरा 3 में है, तो पैरा 3 का जो सेंटेंस है उसे हम उसको एक बार दोबारा उसको पढ़ लेते हैं। अंकल आस्क्ड मी, देखिए यहाँ पर जो है अंकल ने जो है रशीद से क्या कहा था, है ना, अंकल ने जो है रशीद से क्या कहा था। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। यहाँ पर है आंसर की इसी में छिपा हुआ है, इसी पूरे पैराग्राफ में। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। अंकल ने तो ये कहा था ना कि जब तक हम वापस आते हैं, जब तक मैं वापस आता हूं तब तक तुम जो है घूम लेना, मेला घूम लेना, चारों तरफ घूमना। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ऐसा करके खुश था। अंकल वार्न्ड मी, ये देखिए यहाँ पर आया है, अंकल वार्न्ड माने सचेत किया, चेतावनी दी। अंकल वार्न्ड मी नाइदर टू बाय एनीथिंग, कुछ नहीं खरीदना है, नॉट टू गो फार आउट व्हाइल ही वाज अवे, आई प्रॉमिस दैट आई वुड
वेट फॉर हिम, और उन्होंने कहा था कि ना ही कुछ खरीदना है और ना ही कहीं जो है ज्यादा दूर जाओगे। आई प्रॉमिस हिम दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जो है ऐसा ही करूंगा, यानी जो है हम आपको यहीं पर ही मिलेंगे। अब इसको हम आंसर की लहजे में अगर इसको हम लिखेंगे तो इसका राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, व्हाई डू यू थिंक रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। इसका आंसर हो जाएगा द अंकल न्यू, नो माने जानना, न्यू मीन जानते थे, द अंकल न्यू दैट द विनिंग शॉपकीपर्स could easily cheat a little innocent boy like Rashid, so he warned Rashid neither to buy anything in his absence, her go from the place। और ना ही जो है उन्होंने क्या कहा था कि अंकल जानते थे इस बात को कि जो शॉपकीपर है वो बहुत ही इजीली जो है इन इनोसेंट माने होते बहुत भोला भाला, इनोसेंट माने इन बहुत भोले भाले बच्चों को क्या कर लेगा, उनसे पैसे ठग लेगा, उनको चीट कर देगा, उनको धोखा दे देगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि ना ही जो है कोई चीज खरीदेंगे और उनके अब्सेंस में जो है किसी और दूर कहीं जाएंगे। तो इसका आंसर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द अंकल न्यू दैट द विनिंग शॉपकीपर्स could easily cheat a little innocent boy like Rashid, so he warned Rashid neither to buy anything in his absence nor go far from that place, और ना ही जो उस स्थान से दूर जाएं। तो ये जो है इसका क्वेश्चन पहले का जो आंसर है वो हमें जो इस पैराग्राफ से मिल गया है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप। पैराग्राफ 4 में है, व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप, यानी दुकान को जो है, उस जो दुकान थी, जो शॉपकीपर की जो दुकान थी वो जो है उसे लक्की शॉप क्यों कहते थे, यानी किस्मत वाली दुकान क्यों कहा जाता था। इसको हम जरा एक बार पैराग्राफ 4 को दोबारा पढ़ लेते हैं इसी का आंसर देखने के लिए। पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 4 में इस बात को बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से जो है कहा गया है, ये है, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, मैं और भैया जो है एक दुकान से दूसरी दुकान गए, माने हमने सब जगह दुकानें देखी, देयर वर मैनी थिंग्स, वहां पर क्या थी, बहुत सारी चीजें थी, आई वुड हैव लाइक टू बाय, मुझे जो है उनको खरीदने का मन भी था, बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैंने जो है अंकल का इंतजार किया, चाचा जी का इंतजार किया, टू रिटर्न, उनके आने तक। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लक्की शॉप, देन हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर क्या है, लक्की शॉप भी है, एक किस्मत की दुकान, लक्की शॉप किस्मत की दुकान भी है। द शॉपकीपर वाज नेदर यंग नॉर ओल्ड, शायद कीपर यहाँ पर बात की जा रही है कि शॉपकीपर ना क्या था, यंग था, युवा था, और ना ही क्या था, नॉर ओल्ड माने ना ही वृद्ध था। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, मिडिल एज्ड मैन मीन अधेड़ उम्र का, है ना, एज्ड मैन अधेड़ उम्र का एक युवा था, एक आदमी था। ही सीम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, ना ही वो जो है स्मार्ट था, एक्टिव जिसे हम कह सकते हैं, और ना ही जो है क्या था, सुस्त था। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, और यहाँ पर बात आ गई लकी शॉप की, वो क्या चाहता था कि हर कोई, एवरीबॉडी वांट एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, यानी हर कोई जो है इस लकी शॉप में आए और अपने भाग्यों के क्या करे, आजमाए। देयर वेयर डिस्क्स ऑन द टेबल, जैसे कि हमने पहले भी जो है पढ़ा था कि टेबल में क्या क्या रखी हुई थी, डिस्क, डिस्क हमने किसे कहा था, राउंड शेप, है ना, जो गोला का जो राउंड शेप की जो प्लेट्स थी, उनकी स्मॉल राउंड शेप की प्लेट जो तख्तियां थी, दैट आर कॉल्ड डिस्क ऑन द टेबल, और उनके जो है नीचे की तरफ जो है फेसिंग डाउन, उनके नीचे की तरफ क्या थी, उनपे नंबर लिखे हुए थे, है ना। और उसमें क्या करना था कि 50 पैसे में कोई भी डिस्क आपको 6 डिस्क उठानी थी, और उन जो नंबर है उन नंबर के ऊपर आपको ट्राई करना था, और उसके नंबर को, जितने नंबर को, जो 6 डिस्क में जितने नंबर आपके आएंगे उन सबको ऐड करके जितना नंबर आएगा, जो अंक आएगा, जो संख्या आएगी, वो सामने जो आर्टिकल्स रखी हुई है वही नंबर उस आर्टिकल से भी मैच होगा, तो जो जिस संख्या से मैच होगा वो पुरस्कार, ये वस्तु उसको मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार का लकी गेम था। तो व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप, है ना, तो इसका आंसर होगा द शॉप वाज कॉल्ड, अकॉर्डिंग इस 4th के आंसर, द शॉप वाज कॉल्ड लकी बिकॉज इट गेव ए चांस टू ट्राई वंस लक। उसमें क्या हो रहा था कि हर किसी को जो है एक बार जो है अपने भाग्य को आजमाने का क्या मिल रहा था, अवसर मिल रहा था। फॉर 50 पैसा, यानी कितने में, 50 पैसे में। वन हैड टू सेलेक्ट 6 डिस्क, मतलब हर किसी को जो है 6 डिस्क जो है सेलेक्ट करनी थी, एंड टोल्ड द नंबर रिटन ऑन देम, और उस पे लिखे हुए अंक को जो है क्या करना था, बताना होता था। तो यानी जो वहां पर जो लक है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्क पे और उस पे लिखे हुए नंबर पे। तो इसलिए जो है इसको क्या कहते थे,
दिस वाज कॉल्ड लक्की शॉप। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं लिखने में। द शॉप वाज कॉल्ड लक्की बिकॉज इट गेव ए चांस टू ट्राई वंस लक फॉर 50 पैसे। वन हैड टू सेलेक्ट 6 डिस्क एंड टोल्ड द नंबर रिटन ऑन देम। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, ये है एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 3 है एन ओल्ड मैन won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money he did make? आपको पता है ना कि वहां पर एक जो है, जब लकी गेम शुरू हुआ तो रशीद और भैया भी उस दुकान में पहुंचे थे अपने भाग्य को आजमाने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या था कि एक ओल्ड मैन, जो वृद्ध आदमी था, विन माने होता है जीतना, विन का पास्ट, विन माने जीता। क्या जीता उसने? एक क्लॉक, एक घड़ी, एंड और सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, और वापस उसने फिर किसको बेच दी? वो दुकानदार ने फिर वापस उससे ले ली या खरीद ली, या जो है ओल्ड मैन ने उसको बेच दी, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए ओल्ड मैन वन ए क्लॉक, एक घड़ी जीती थी उस आदमी ने, और उसने जो है क्या किया, वापस जो है दुकानदार को फिर घड़ी क्या कर दी? बेच दी। हाउ मच मनी डिड ही मेक? यहाँ पर है कि उसे कितना पैसा मिला। क्वेश्चन यहाँ पर यह है हाउ मच मनी डिड ही मेक। तो नाउ वी हैव टू गो बैक पैराग्राफ 5 फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैराग्राफ 5 में चलते हैं वापस। पैराग्राफ 5 में इसे हम दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा। ओल्ड मैन ने कितना पेड किया? 50 पैसा पेड किया, एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। जैसे कि वहां पर तय था, जो नियम था उस लकी शॉप में कि 50 पैसे में आपको कितनी डिस्क लेनी है? 6 डिस्क लेनी है ना। उसने भी क्या किया कि ओल्ड मैन भी जो है 6 डिस्क के लिए 50 पैसे पेड किए। ही एडेड अप द नंबर्स एंड जम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। जब उसने सभी अंकों को जोड़ा, जब उस 6 डिस्क बार बार ट्राई की, तो टोटल नंबर्स को कितने मिले? टोटल नंबर वाज 15, यानी 15। तो ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, यानी उसे 15 रुपए के बराबर की चीजें क्या मिली? विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि बहुत ही सुंदर घड़ी थी। और घड़ी कैसी थी? द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ए क्लॉक, लेकिन जो है वो जो आदमी था, जो वृद्ध आदमी था, ही डिड नॉट वांट टू दैट क्लॉक, बट द शॉपकीपर obliged हिम बाइंग इट बैक फॉर द 15 रुपीज। और जो दुकानदार था उसने जो है उसमें जो है वापस उसने 15 रुपए में उसको देने के लिए कहा, और उसने जो है 15 रुपए में जो घड़ी उससे किससे खरीद ली? किससे? उस ओल्ड मैन से। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड माने होता है खुशी, खुशी के साथ ना, हैप्पीली। और उसके बाद क्या, जब उस दुकानदार ने 15 रुपए उस घड़ी के बराबर उसको दे दिए, और वो जो है आदमी जो है, द ओल्ड मैन वेंट अवे फ्रॉम ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, वो खुश होकर के वहां से चला गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, एन ओल्ड मैन वुन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि एक वृद्ध आदमी ने जो है घड़ी जीती थी और वापस जो है दुकानदार को बेच दी। तो कितने में? हाउ मच मनी डिड ही मेक, उसने कितना पैसा बनाया? तो इसका आंसर आएगा द ओल्ड मैन गॉट ए ब्यूटीफुल क्लॉक। एक उस वृद्ध आदमी को एक उसने घड़ी जीती, उसको घड़ी मिली मार्क्ड 15 के बराबर की। द शॉपकीपर बाउट बैक टू क्लॉक, और शॉपकीपर ने, दुकानदार ने घड़ी को खरीद लिया वापस। द ओल्ड मैन मेड ₹15 एंड वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और दुकानदार ने जो है उस वृद्ध आदमी ने 15 रुपए लिए और जो है वापस खुशी खुशी चला गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है। दोबारा हम रिपीट करेंगे। द ओल्ड मैन गॉट ए ब्यूटीफुल क्लॉक मार्क्ड 15। द शॉपकीपर ब्राउट बैक टू द क्लॉक। द ओल्ड मैन मेड ₹15 एंड वेंट अवे वेरी प्लीज, और खुशी खुशी वापस चला गया। नेक्स्ट है अगला नंबर 4। इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वेर दे। ये कह रहा है कि बच्चे ने हाउ मेनी प्राइजेस मीन्स होते पुरस्कार, पुरस्कार, और प्राइजेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ प्राइज, यानी बहुवचन में है। हाउ मेनी प्राइजेस पुरस्कार जीते बॉयज, बच्चे ने कुल कितने पुरस्कार जीते। एंड आगे दूसरा क्वेश्चन इसी पे है, व्हाट वेर दे, और वो क्या क्या थे, है ना, क्या क्या पुरस्कार थे और कितने जीते हैं।
ये सवाल दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला है हाउ मेनी प्राइजेस विन, कितने पुरस्कार जीते, और दूसरा व्हाट वेयर दे, और क्या थे वो पुरस्कार। तो यहां पर है ब्रैकेट में 6। आइए बैक टू पैराग्राफ 6 में एक बार दोबारा चलते हैं। यस, देन ए बॉय, ये है ना, देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, ही गॉट ए कॉम 25 पैसा। पहली बार क्या उसने जब पहली बार लक ट्राई किया तो उसे 25 पैसे के बराबर एक क्या मिला, कॉम। कॉम माने कंघा, कंघी। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड, और शॉपकीपर क्या था, ना ही बहुत अच्छा खुश था, ना बहुत क्या था, दुखी था। ही बाउड द कॉम फ्रॉम द बॉय फ्रॉम 15 पैसा, और उसने क्या किया कि वो पैसा जो है उस बच्चे से जो है, उस बॉय से जो है 25 पैसे में क्या कर दिया, वापस खरीद भी लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब देखिए पहला, जब उसने पहली व्हेन ही ट्राइड फर्स्ट टाइम देन ही वुन ए कॉम वर्थ 25 पैसा। जब उसने पहली बार लक ट्राई किया तो 25 पैसे का क्या मिला उसे, कंघा मिला, है ना। व्हेन सेकेंड टाइम ही ट्राइड हिज लक देन ही गॉट ए फाउंटेन पेन, कितने का, वर्थ 3 रुपीज। जब उसने दूसरी बार अपना लक ट्राई किया तो उसे जो है 3 रुपए के बराबर का जो है क्या मिला, एक पेन उसको मिला, है ना। व्हेन ही ट्राइड हिज नेक्स्ट टाइम हिज लक देन ही गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, यानी 3 रुपए के बराबर को जो है उसको क्या मिला, एक पेन मिला। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, और जब उसने तीसरी बार प्रयास किया ही गॉट ए रेस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज। जब उसने तीसरी बार रिस्ट हमने बताया था कि रिस्ट माने होता है कलाई, जो हमें हाथ पे जो घड़ी पहनते हैं कलाई पे, तो इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच, यानी हाथ। देखिए अलग अलग तरह की वॉच होती हैं। रिस्ट वॉच जो हाथ पे घड़ी पहने जाती है दैट इज कॉल्ड रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी है, हाथ की घड़ाई घड़ी। टेबल वॉच होती हैं जो टेबल पे रखी जाती हैं, वॉल वॉच होती हैं जो है दीवारों पे लगाई जाती है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रिस्ट वॉच यानी कलाई की घड़ी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, तब उसने तीसरी बार जो है क्या किया, प्रयास किया, एंड गॉट ए रिस्ट वॉच, उसे क्या मिली, रिस्ट वॉच मिली वर्थ 25 पैसे, यानी कितने की, 25 रुपए के बराबर की। वन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प। अब देखिए याद रखें, पहला अटेम्प्ट जब उसने अपना लक आजमाया 25 पैसे के बराबर को उसको जो है कंघी मिली। दूसरी बार जब उसने सेकंड टाइम अपना जो है लक आजमाया उसको दोबारा फिर क्या मिला, एक फाउंटेन पेन मिला 3 रुपए के बराबर। तीसरी बार जब उसने अपना लक जब दोबारा ट्राई किया तो उसे जो है 25 रुपए के बराबर क्या मिली, एक घड़ी मिली, है कि नहीं। और उसके बाद जो है व्हेन ही ट्राइड अगेन, जब चौथी बार उसने अपना लक आजमाया, एंड फोर्थ टाइम ही गॉट टेबल लैम्प, और उसे क्या मिला, टेबल लैम्प मिला, है ना, टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज, यानी 10 रुपए से अधिक उसकी कीमत थी, वो मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और बच्चा जो है बहुत सारा धन लेकर के, बहुत सारा पैसा लेकर के खुश होकर के वापस जो चला गया। तो ये जो बॉय था, ये जो लड़का था, कौन था, भीड़ में जो व्यक्ति थे, पीपुल थे, जो दुकानदार थे, उसी के एक फ्रेंड में से ये लड़का भी था कि जो 4 प्राइज ले गया था। यहाँ पर क्वेश्चन हमने पैराग्राफ 6 पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वेयर दे, बच्चों ने, उस बच्चे ने कितने पुरस्कार जीते और वे पुरस्कार क्या थे। तो अब इसका आंसर होगा इसको अगर हम आंसर की फॉर्म में लिखें तो ये आंसर विल बी द बॉय वन 4 प्राइजेस। 4 प्राइजेस कौन कौन से, पहला प्राइज क्या था उसका, पहला प्राइज था कॉम्ब। दूसरा प्राइज क्या था, दूसरा प्राइज का था एक फाउंटेन पेन। तीसरा प्राइज क्या था उसका, है ना, तीसरा प्राइज क्या था, एक रिस्ट वॉच। और चौथा प्राइज क्या था उसका, एक टेबल लैम्प, है ना। तो टोटल देयर वर 4 प्राइजेस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द बॉय वन 4 प्राइजेस विच वेर, जो कि थे कौन कौन से, नंबर 1 कॉम कंघा, नंबर 2 फाउंटेन पेन, नंबर 3 ए रिस्ट वॉच कलाई की घड़ी, और नंबर 4 एंड टेबल लैम्प। तो ये जो है 4 आर्टिकल्स या 4 प्राइजेस बच्चे के थे जो उसने जीते हैं, ठीक है। अब अगला है फिफ्थ। फिफ्थ है अगला क्वेश्चन, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रशीद अपसेट,
रसीद जो है अपसेट क्यों था, है ना, क्यों था, मतलब क्यों वो दुखी था, क्यों वो निराश था। तो जरा एक बार वी हैव टू रीड अगेन आर्टिकल पैराग्राफ 7, 8, 9 वेरी शॉर्टली। 7, 8, 9, 7, 8, 9 यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई वाज रसीद अपसेट, रसीद अपसेट क्यों था। 7, 8, 9 7 में क्या बात लिखी हुई देखिए, आई वांट टू ट्राई माई लक टू, मैं भी जो है अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुक एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही इंक्रेज मी, आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसा जो है पे किया। आई टू 6 डिस्क, मैंने 6 डिस्क, वो जो डिस्क की हम बात कर रहे हैं गोल गोल चक्कियां प्लेटें खरीदी। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स, the shopkeeper brought me then for me for 25 paise. I tried again. The time I got a bottle of ink, also of a little value. The shopkeeper bought that too for 25 paise. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. और पैराग्राफ 8 क्या कह रहा है? I had hopes of winning big prize and continue to try my luck again and again, paying 50 paise and each time, but every time I got a trifle। टिफिल माने जैसे मैंने क्या बोला, टिफिल माने बहुत कम, बहुत नॉर्मल चीज, बहुत ऑर्डिनरी चीज मिलना है, बहुत ऑर्डिनरी दाम मिलना। एट लास्ट आई वाज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड मी हिज काइंडनेस, ही सेड आई कुड आइदर पे। और 9th में जहां पर हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या हुआ, उसके बाद जो 25 पैसे थे वो भी जो है उसके पास क्या है, वो भी जो है बेकार हो गए, डिसअपेयर्ड हो गए। और लास्ट में क्या हुआ कि उसे कुछ नहीं मिला। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये था कि व्हाई वाज रसीद अपसेट, रसीद अपसेट क्यों था। कि अपसेट इसलिए था कि जो भी पैसे उसने जो है उस लकी गेम में लगाए वो सारे के सारे पैसे क्या हो गए, लास्ट में खर्च हो गए, डिसअपेयर्ड हो गए, है ना। तो इसको अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म के इस आंसर को हम लिखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा द शॉपकीपर प्लेड ट्रिक टू टेम्प्ट, टेम्प्ट माने क्या बताया था, टेम्प्ट माने उकसाना, है ना। टेम्प्ट रसीद टू ट्राई हिज लक। एवरी टाइम रशीद प्लेड द गेम, रशीद लॉस्ट हिज मनी। हर बार जो है दुकानदार ने रशीद को जो है उस खेल खेलने के लिए उकसाया, लेकिन हर बार क्या हो गया, उसने जो हर बार उसने क्या किया, पैसे को खो दिया। तो इस प्रकार जो है रसीदवाज अपसेट, इस प्रकार जो रसीद क्या हो गया, अपसेट हो गया। तो बच्चों हमने जो है इस बात की जो एक्सरसाइज की है, आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इस पाठ को समझा भी होगा और इसकी एक्सरसाइज को भी जो है पूरा कर दिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इस सेशन में गेम ऑफ चांस पढ़ा, भाग्य का खेल, लक की गेम पढ़ा। और उस हमने देखा कि किस प्रकार जो है रशीद लालच में आकर के, प्रलोभन में आकर के और बार बार जो है 50 पैसे की डिस्क खरीद रहा होता है और अंतोगत जो है वो हार जाता है ना। तो कहने का आशय यहाँ पर ये कि हम किसी भी नए जहाँ पर हमें किसी गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है या परिचित नहीं है या किसी प्रलोभन में आकर के जो है उसमें अनावश्यक क्या ना करें, प्रतिभाग ना करें तब तक हमें उसके नियमों के बारे में जानकारी ना हो, रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारे हित के लिए जो है अच्छा नहीं होता, वो उसका हमें हानि उसकी उठानी ही पड़ती है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों ने जो है इस पाठ को एंजॉय किया होगा, हमने इसकी एक्सरसाइज भी की है। थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।